होली दिवाली पे आपका बच्चा नोएडा में, दिल्ली में नौकरी करता है, गांव में आकर के कौन सा खेल खेलता है? खेलता है गांव में आकर क्या खेलता है? जुआ। आईपीएल के मैच चलते हैं, क्या लगाते हैं? सट्टा। तो आप देखिए कि शराब, जुआ, सट्टा में आपने पैसा खर्च किया। मैंने कहा ना, आपको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए और शिक्षा के लिए धन चाहिए, लेकिन हम धन कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? शराब में, सट्टे में, जुआ में, और कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? एक एक क्षेत्र के अंदर 50-50 भागवत हो जाती है। एक एक भागवत 2.5-3 लाख रुपए की पड़ती है। अगर 50 भागवत हो गई और 3 लाख की भागवत है तो एक क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपए का खर्च दिया। भागवत से क्या मिला? क्या मिला? कितने डॉक्टर बने, कितने आईएएस बने, कितने टीचर बने? कोई बना? उसी तरीके से तमाम अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड हमारे समाज में होते रहते हैं। और चिंता इस बात की है कि 2 बजे दोपहरी में भुट्टे निकाल करके मक्का बेचने वाला आदमी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए डिक्शनरी नहीं खरीदता है, और पाखंडियों को 500 रुपए या 5 किलो मक्का दिया। ये तो आप बताइए, आपने अपनी मेहनत की कमाई कहाँ खर्च की? जुआ, शराब, सट्टा, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड। और अगर बचेगा तो झगड़े कर लेंगे आपस में, 112 नंबर पर कॉल कर देंगे, मृत्यु बोझ कर लेंगे, करते। तो हमारे समाज की मेहनत की कमाई का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे 90% कमाई केवल और केवल बेकार के, लड़ाई झगड़े के, दारू के कामों में खर्च होती है, जिससे समाज बर्बाद होता है। और इसलिए आप देखना, ये बनाई जिला जिसमें इतनी बड़ी आबादी है, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति आज तक आईएएस तो छोड़ दो, पीसीएस नहीं बना, क्योंकि एक तो जानकारी नहीं, और दूसरा हमने अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करना नहीं सीखा। आप बताइए मुझे, हम लोग यहाँ आए इतनी गर्मी में अपनी अपनी गाड़ियों से, आपसे कुछ लेने आए क्या मैंने आपसे पैसा मांगा? क्या मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने समाज का पैसा अपने बच्चों पे खर्च करो। क्या कोई बाबा आकर के आपको भूल जाए? तो बाबा आएगा, बोलेगा 2.5 लाख इकट्ठा करो, 7 दिन की सप्ताह बैठेगी, दावत होगी, तुम भी भंडारा करो, हम भी भंडारा करें, और 2 लाख हमारे लिए रखो। हो गया कल्याण। यहाँ से एक भी आदमी आपसे एक पैसा लेके नहीं जा रहा। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे शुभचिंतक कौन है, कौन चाहते हैं हमारे समाज का भला हो, हमारा समाज आगे बढ़े, और कौन हमारे समाज के जोक है जो हमारे समाज का खून चूसते हैं, हमारे समाज के पैसे को लेके जाते हैं, हमारे समाज को बर्बाद करते हैं। और ये मैं नहीं सिखा सकता, ये केवल आपको शिक्षा सिखाएगी। अगर आपको किसी ने ज्ञान दे दिया कि आप अपने बच्चे को आईआईटी की तैयारी कोटा कराओ, कोटा में 2.5 लाख रुपए का खर्चा है, तो आप किसी भी तरीके से 2.5 लाख रुपए का खर्चा करोगे और कोटा भेजोगे। और अगर आपको किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया कि आईआईटी से जाकर के इंजीनियर बनते हैं, तो उसी 2.5 लाख में से 51,000 रुपया देंगे कि आप खुद भागवत कराओगे। कराते हैं हमारे लोग, सबसे ज्यादा कराते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आपकी मेहनत की कमाई आपके परिवार, आपके बच्चों पर जिस दिन खर्च करना सीख जाओगे, दुनिया में आपसे समझदार, आपसे ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं होगा, और आपसे बड़ा धर्म का, राष्ट्र का प्रेमी होगा। क्योंकि सच्चा धर्म ये कहता है कि मैं अगर अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने समाज की अगर उन्नति कर पाया तो मैं धार्मिक हूँ, और मेरे कारण अगर मेरा परिवार, मेरा समाज बर्बाद हो गया तो मुझसे बड़ा अधर्मी, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। और यही बात है हमारा समाज में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपनी जो भी मेहनत से कमाते हैं भैया पैसा, आप बता रहे हो ना, जैसे मैं आज आपके बीच में आया हूँ, मेरी शनिवार की छुट्टी है, मेरी छुट्टी है, तो भी मेरे अकाउंट में कितने, मान लो मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, तो मेरे खाते में आज के 6,000 रुपए आ रहे। लेकिन आपको 6,000 रुपए महीने में कमाने में पसीना निकल जाता होगा, और आप सोचो वो 6,000 रुपए को आप मतलब उस इतनी मेहनत की कमाई को किसी पाखंडी को कैसे दे सकते हो? और देखो, कोई आपको बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने आपके पाखंड के काम होते हैं, लोग ये बोलते हैं कि साहब ये धर्म का काम है। किसका काम है? धर्म का काम है। मैं सिद्ध कर दे रहा हूँ आपको, ये धर्म का काम नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके जा रहा हूँ कि धर्म का काम नहीं है। धर्म क्या सिखाता है? धर्म कहता है, धर्म इति धार्या, धर्म वह जो धारण किया
यही धर्म है ना। तो धर्म कहता है जोड़ना, धर्म कहता है सत्य, धर्म कहता है प्रेम, धर्म कहता है करुणा, धर्म कहता है त्याग, धर्म कहता है जुआ मदिरा शराब नहीं होगा। यही कहता है धर्म, यही सिखाता है। अब आप मुझे बताओ, जितने भी आपके कर्मकांड वाले काम होते हैं उनको कराने से आपके गांव के लोगों ने क्या जुआ बंद कर दिया? धर्म का काम था, जुआ बंद हुआ? नहीं हुआ। क्या ये पाखंड कराने से आपके गांव के लोगों ने दारू पीना बंद कर दिया? अगर धर्म होता तो वो काम होने के बाद कोई भी व्यक्ति दारू नहीं पीता, उसके बाद भी दारू पी रहा है, इसका मतलब उसको पता है कि धर्म नहीं है। तब सवाल उठता है कि ये क्या है। और मेरी जो भोली भाली माताएं बैठी हैं उनको मैं कह रहा हूं कि अपनी बच्चियों को आप खुद संभालो, आप कर्मकांड पाखंडों में मत धकेलो।